हेलो फ्रेंड्स, मैं जोमस वीटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9th की मैथ का प्रश्नावली 1.3 से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है कि वास्तविक संख्याएं और उसका दशमलव प्रसार क्या होती है। वास्तविक संख्याएं और उसका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब उसके दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। दशमलव प्रसार वास्तविक संख्याओं का कैसे आता है? जब हम वास्तविक संख्याओं को विभाजन की प्रक्रिया से गुजारते हैं तो हमें दशमलव प्रसार उनका मिलता है। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई एक वास्तविक संख्या है जो कि भिन्न के फॉर्म में है और उसमें जब हम विभाजन की प्रक्रिया को लगाएंगे तो उसका भागफल या तो दशमलव में आएगा, या भागफल को हम लोग गिन सकते हैं या भागफल को नहीं गिन सकते हैं। कैसे? यदि हमारा शेषफल हमेशा शून्य आता है, यानी कि कट पीट कर अगर आपका शेषफल शून्य आ जाए तो भागफल को गिना जा सकता है। इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होंगे, हम कहेंगे कि ये हमारा जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा केस बनता है कि विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप आप शेषफल कभी शून्य आ ही न, उस कंडीशन में जो उसका भागफल होता है उस भागफल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसके बाद से पूरी तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर्स है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर्स है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 6 ले रहा हूँ और हमारे पास यहाँ से आ रहा है 20। ओके, दूसरा नंबर है 20, यानी कि हमने सिर्फ 2 संख्या लिया है और वो संख्या कुछ इस प्रकार है 20/6। ये एक हमने वास्तविक संख्या लिया है, हालांकि ये एक परिमेय संख्या है। हालांकि कितने बार में भाग जाएगा? 3, ये होगा 18 और यहाँ जाएगा शेषफल 2। हम यहाँ दशमलव बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर शून्य बढ़ेगा। ओके, कितने बार में भाग जाएगा? 3 बार में भाग जाएगा और इस कंडीशन में ये होगा 18 और यहाँ होगा शेषफल 2। शेषफल देखिए भाजक से कम आ रहा है ना, अभी भी यहाँ पर तो भाग नहीं जाएगा, हमें यहाँ पर शून्य और बढ़ाना पड़ेगा। इस कंडीशन में यहाँ जो 3 बार में भाग जाएगा और यहाँ होगा 18। आप यहाँ देख रहे हैं कि हर कंडीशन में शेषफल रिपीट हो रहा है, यहाँ भी शेषफल रिपीट हो रहा था, यहाँ भी शेषफल रिपीट हो रहा है। ओके, इस प्रकार अब इसमें विभाजन की प्रक्रिया चाहे कितनी बार भी लगा लें, हमेशा जो भागफल आएगा वो ऐसे भागफल 3 3 3 3 ऐसे भागफल आते रहेंगे और ये कभी आप इसे गिन नहीं सकते हैं। इस प्रकार इस दशमलव प्रसार को आपको कहना है कि ये आपका अशांत दशमलव प्रसार है। मैं आपसे पूछूं ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो आप कहेंगे ये जो वास्तविक संख्या है वो अशांत दशमलव प्रसार है। इसका अशांत दशमलव प्रसार है, इसका मतलब इसके भागफल को गिना नहीं जा सकता। ओके, दूसरे हम केस ले रहे हैं, मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे कि ये तो हमारा अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। देखिए कितनी अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। दूसरी है कि चलिए मैं एक कर रहा हूँ, हमारे पास एक नंबर है 22/5। ये आपके पास एक वास्तविक संख्या थी, ये आपके पास दूसरी वास्तविक संख्या है जो कि परिमेय फॉर्म में है। मैं इसमें विभाजन की प्रक्रिया लगा रहा हूँ 22, तो कितनी बार में भाग जाएगा? 5 चौको 20, शेष आ जाएगा 2। शेषफल अभी देखिए भाजक से कम है तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ शून्य बढ़ेगा और यहाँ पर आपका आएगा 5 चौको 20। आप यहाँ देख रहे हैं दूसरी एग्जाम्पल में जो शेषफल आ गया शून्य। इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं, अब इसके भागफल को आप लोग गिन सकते हैं। इसमें कितने टर्म हैं? 1 और 2, और इसमें कितने टर्म हैं? नहीं गिन सकते। आप इसमें विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे, हमेशा शेषफल 2 ही आएगा और ये इसके भागफल को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए हमने इनको कह दिया कि ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। दूसरी ओर आप इसके भागफल को गिन सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 टर्म है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ओके, आप यहाँ कहेंगे ये हमारा दशमलव जो प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो मुझे लगता है कि आपको शांत और अशांत दशमलव प्रसार अच्छे से आ गए होंगे। तो चलिए इस को देखते हुए अभी भी हमारे पास 2 कंडीशन और बनते हैं। ओके, यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अशांत दशमलव प्रसार है उसके भागफल को तो आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन उसके भागफल बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही भागफल रिपीट हो रहा है 3 3 3 3 3 और कोई संख्या आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। ओके, उन केसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं, यहाँ पर देखिए जो आपकी वास्तविक संख्याएँ होती हैं, वास्तविक संख्याएँ जो होती हैं वो उसके दशमलव प्रसार 2 प्रकार के आते हैं। जैसा कि हमने देखा, या तो शांत आएंगे या अशांत आएंगे, या तो शांत दशमलव प्रसार आएंगे
या आपके अशांत दशमलव प्रसार आएंगे, अशांत दशमलव प्रसार आएंगे। शांत दशमलव प्रसार है तो हम कहेंगे कि वास्तव में अगर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तो हम लोग कहेंगे कि वास्तव में ये हमारा परिमेय संख्या है। ओके, दूसरी बार कि अगर यहाँ पर अशांत दशमलव प्रसार आता है तो इस केस में भी दो केसेज बनते हैं। कौन से? या तो इनके जो भागफल है बार बार रिपीट करें, अगर बार बार रिपीट कर रहे हैं उसके भागफल तो हम कहेंगे वास्तव में ये पुनरावृत्ति हो रही है, उनके भागफल का ये पुनरावृत्ति हो रही है। ओके, दूसरी पुनरावृत्ति है ना, पुनरावृत्ति हो रही है। दूसरी ओर यदि उसके भागफल यदि उसके भागफल बार बार रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग कर रहे हैं, करने का मतलब क्या है, इसके भागफल को रिपीट करें ही ना, हालांकि गिनने में तो इसको गिन नहीं सकते हैं लेकिन उसके भागफल को रिपीट ना करें, उस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं। वो हमारा अशांत तो है लेकिन अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अनावर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। अब यहाँ से आप देखेंगे मैं इसे ही मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी। ओके, यहाँ आपको समझने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ है। यहाँ देखिए, यदि आपकी कोई वास्तविक संख्या है, ओके, अगर उसके दशमलव प्रसार शांत हैं तो आपको कहना है कि वास्तव में वो एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ समझने वाली बात है, आपको इसे अच्छे से समझना है। यदि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तो वास्तव में वो संख्याएं परिमेय संख्या होगी। यदि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत है और पुनरावृत्ति है, कहने का मतलब है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है तो आपको कहना है कि वो परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यदि अशांत है और पुनरावृत्ति है तो उस कंडीशन में भी वह वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। यदि आपकी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत है और उसके बाद से अनावर्ती है, ओके, ये वाला कंडीशन अशांत है और अनावर्ती है तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग कहेंगे यह हमारा अपरिमेय संख्या है। अब ये कैसे हो रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी। ओके, यदि आपकी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार यहाँ से शांत है तो भी परिमेय संख्या, अशांत है और पुनरावृत्ति है, यानी कि ये वाला अशांत है पुनरावृत्ति है या शांत है तो हम कहेंगे कि हमारा जो दशमलव प्रसार है वो हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, बहुत ही इजी वे से आप ऐसा कह सकते हैं। अभी ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती है जिसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते और जिसका दशमलव जो प्रसार होगा वो अशांत होगा लेकिन अनावर्ती होगा, उसके जो भागफल होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आपका √3 होता है, यह आपका एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है और इसका जो मान होता है, मैं बुक्स में देखकर आपको समझा दे रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा मान होता है क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है तो इसका एग्जैक्ट मान तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है और वो हमेशा अशांत रहता है। तो इसका जो मान होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, √2 का, सॉरी हाँ √3 का भी होता है और √2 का जो मान होता है देखिए यहाँ पर वो होता है 1.4142 और फिर से 13, 56, 23, 73, 13, 56, 23, 73। ओके, और ऐसे यह बढ़ता जाता है। आप यहाँ देखेंगे ये तो हमारा अपरिमेय संख्या है, ये अशांत तो है, देखिए ना बढ़ते जा है। दूसरी बात कि इसका जो इसका कोई भी नंबर्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए यह अशांत तो था लेकिन इसके नंबर रिपीट कर रहे थे, इसलिए हम इसको कह दिए ये हमारा परिमेय संख्या है। 20/6 आपका परिमेय संख्या हो गई, लेकिन यह आपका अपरिमेय संख्या है। यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या अगर अशांत है और वो अनावर्ती है, उस कंडीशन में आप वो कह सकते हैं कि वो हमारा जो वास्तविक संख्याएं होंगी वो हमारा अपरिमेय संख्याएं होंगी। ओके, मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे और वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर हमको देखने के मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन करने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना चाहते हैं। ओके, जैसे अगर आपके पास इसमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में वो सभी के सभी परिमेय नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं।
इस प्रकार तो अगर उसमें आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत है। पहली बात कि वो आपका दशमलव प्रसार होंगे या तो वो शांत होंगे या तो वो अशांत होंगे, क्योंकि वो परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या में दो केसेस बनेंगे, या तो शांत होंगे या अशांत होंगे। शांत होंगे तो आपको भागफल को आपको देखना, विभाजन की प्रक्रिया लगाना है और उसमें आपको देखना है कि क्या वो शांत है। तो शांत है तो उसके भागफल को आप लोग गिना जा सकता है। यदि वो अशांत है तो हमेशा पुनरावृत्ति होंगे, अनावर्ती कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो सभी के सभी परिमेय नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए अनावर्ती कभी नहीं होंगे, हमेशा पुनरावृत्ति होंगे। तो इसका तो झंझट खत्म हो जाता है कि वो क्या है, अनावर्ती है कि पुनरावृत्ति, हर कंडीशन में वो पुनरावृत्ति होगी। ओके, शांत है तो पुनरावृत्ति नहीं होगी, अगर अशांत है तो हमेशा पुनरावृत्ति होगी, अनावर्ती नहीं होगी। अब हम